केमिकल इक्विलिब्रियम में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग Kc एंड Kp। अब देखिए ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन ये है कि Kc एंड Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर के अकॉर्डिंग जो K लिख रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो K लिख रहे हैं Kc एंड Kp, दे डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। दैट मीन्स जो अदर फैक्टर्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इन किसी से भी Kc और Kp चेंज नहीं होने वाला है, ठीक ना। और ये इफेक्ट हमने एक इक्वेशन से देखा है कि log 10 K इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 RT। अब आप यहां से देख सकते हो कि K की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। इस फार्मूले में ना प्रेशर आ रहा है, ना वॉल्यूम आ रहा है, ना कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के बेसिस पे हमने बोला है कि Kc एंड Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि Kc एंड Kp रिमेन्स कांस्टेंट, दे विल बी कांस्टेंट। समझ गए बात, ठीक है ना। अब इसमें हमने दो केस देखे थे। दो केस कौन कौन से थे हमारे? इसमें डेल्टा एच नोट के ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ेगा या कम होगा। तो इसमें दो केसेस हैं हमारे पास। केस फर्स्ट था अपने पास कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, यानी कि हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक। और ये पहचानते कैसे हैं कि जैसे A प्लस एक्स किलो जूल पर मोल दे दिया और इससे हम बना रहे हैं B। अगर हम रिएक्टेंट साइड में एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। या इसी को ऐसे लिख सकता है क्वेश्चन में कि A से B बना रहे हैं एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स किलो जूल पर मोल, ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो हम ये बोलेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड K विल इंक्रीज, देन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन will increase. That means reaction goes into forward direction. ये यहां से समझो, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं T को बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ये कम होगा तो नेगेटिव में कम होगा, इसका मतलब ये फंक्शन बढ़ जाएगा। तो T बढ़ाने पर K बढ़ेगा और K क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जैसे मैं K बढ़ा रहा हूं प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये कौन सा केस है? जब हमने डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, ठीक। सेकेंड केस में ले रहा हूं कि डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है, रिएक्शन कौन सी कहलाती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि A से B बन रहा है, साथ में कुछ एनर्जी यहां से बाहर निकल गई। यानी अगर प्रोडक्ट साइड में एनर्जी को जोड़ के लिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। या फिर इसको कैसे लिख देगा कि A से B एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है दैट मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के लिए K क्या, T बढ़ाने पर क्या होता है? K कम होता है। ये कहां से पता लगा मुझे? ये यहां जाते हैं, यहां देखिए ध्यान से। अगर ये फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये कम होगा तो ये भी कम होगा और ये कम होगा तो K की वैल्यू कम होने वाली है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू कम हुई,
के को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर के की वैल्यू कम हुई, ये रेशो कम हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्ट कम हो रहा है। और प्रोडक्ट कैसे कम हो सकता है, व्हेन रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कंक्लूजन ये है कि कंपोजिशन केसी और केपी को बदलने वाला फैक्टर केवल टेम्परेचर है। टेम्परेचर बदलेंगे तो के बदलना है, ठीक है ना। और उसमें दो केसेस हैं, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के कम होगा, रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं दो चीजें बोल रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी एंड केपी, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के रिलेटिव में देख रहे हैं, ये वाला फैक्टर। अब मैं लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर है उसमें जो मोल पड़े हुए हैं, उन मोल को कैसे बदला जा सकता है। दोनों टॉपिक में डिफरेंस समझ लेना। यहां पे हम सिर्फ केसी और केपी को बदलना चाह रहे हैं, वहां हम किसको बदलेंगे, जो मोल पड़े हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, उनको बदलना चाह रहे हैं। तो वहां बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, यहां केवल एक ही फैक्टर होगा, कौन सा होगा, टेम्परेचर। वहां सबका फर्क पड़ सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस एंड टेम्परेचर एज वेल, ठीक ना। तो टॉपिक में डिफरेंस समझ लेना, केसी एंड केपी, एंड नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब है कितने कितने मोल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम मोल को चेंज करना चाह रहे हैं। पहले हमने क्या चेंज किया था, केसी और केपी। अब मोल को चेंज करने के लिए इस पे जो फर्क पड़ेगा, कई सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस। तो उनका इफेक्ट देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर पे, इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्शन ट्राई टू अपोज इट एंड मूव इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन रिड्यूस दिस इफेक्ट। पहले मैं लिख देता हूं, फिर बाद में समझते हैं इसको। ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल चेंज, ड्यूरिंग एनी external change like concentration, pressure and volume or volume, reaction will oppose it। क्या मैं कह सकता है कि reaction will resist it, ठीक है, will oppose it and move in the direction where it can minimize this effect या this change, ये बोल सकते हैं this change। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पे एक बार रिएक्शन को पहुंचा चुके हैं, वहां पे हम कोई भी चेंज करना चालू कर दें, कॉन्सेंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, या कैटलिस्ट मिला दें, ठीक है ना, या इनर्ट गैस मिला दें, ठीक, तो रिएक्शन क्या करती है, इस चेंज को अपोज करती है। और अपोज कैसे करती है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां इस चेंज को ये एकदम खत्म कर सके। सिंपल वर्ड में अपने बोले कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैंने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्शन को करना है उल्टा, रिएक्शन रिएक्टेंट कम करने की कोशिश करेगी। मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट को कम करने की कोशिश करेगी। अपोजिट, न्यूटन्स लॉ जो पढ़ते हैं ना अपन, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल अपोजिट होगा एक्शन और रिएक्शन। हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगी। वॉल्यूम बढ़ा दिया, रिएक्शन वॉल्यूम को कम करना चाहेगा।
हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। तो हमने दिमाग में क्या आना चाहिए, जस्ट उसका अपोजिट। जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होगा। यही लीच एटलियर्स प्रिंसिपल है ना। यानी इफ एनी एक्सटर्नल चेंज इज डन, रिएक्शन विल अपोज इट एंड मूव इन द डायरेक्शन वेर इट कैन रिड्यूस दिस इफेक्ट, वेर इट कैन मिनिमाइज दिस इफेक्ट। ठीक, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये सारे इफेक्ट कहां देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर। यानी एक बार इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके बाद हम चेंजेस कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखने के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ए से बी, ये गैस, ये गैस। तो केसी में क्या लिखूंगा, बी अपॉन ए। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां से आप देखेंगे सबसे पहला केस, if concentration of reactant is increased, ठीक, रिएक्टेंट कौन है यहां पर, ए। अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, अच्छा मैंने टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, यानी ये चीज तो मुझे क्या माननी है, कांस्टेंट। अब आप यहीं से ध्यान से देखो, अगर केसी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये दोनों एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को। यानी ये बढ़ा दूंगा तो साथ में बढ़ना चाहिए, ये कम कर दूंगा तो साथ में कम करना चाहिए। यानी कि जैसे ही द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ए बढ़ाते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम ये बोलें इफेक्ट कैसे समझेंगे, देखो अब लीच एटलियर्स के हिसाब से आ जाए, हमने चेंज क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज। ठीक है ना, यानी कि लीच एटलियर ये बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट डिक्रीज। बोलो, उल्टा सोचे, हमने बढ़ाया रिएक्टेंट को और लीच एटलियर बोलता है कि ये कम होना चाहिए। रिएक्टेंट कैसे कम हो सकता है, जब रिएक्शन किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पता लग गया किधर जाने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड जाएगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस। पता लग गया इफेक्ट। सेकंड देखते हैं अपन यहीं से, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, प्रोडक्ट बी इज इंक्रीज्ड, लीच एटलियर क्या बोलता है कि अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया है तो रिएक्शन प्रोडक्ट कम करने की कोशिश करेंगे। यानी ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन मस्ट डिक्रीज। अगर हम बोलें कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन मस्ट डिक्रीज तो रिएक्शन शुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड में जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। समझिए बात हो। तो बताइए ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे कौन सा, इन दोनों में से कौन सा तरीका होना चाहिए, दिस इज द फेवरेबल मेथड। फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो अपन रिएक्शन के हिसाब से फेवरेबल किसको बोलेंगे, कि जब प्रोडक्ट ज्यादा बनता हो, तो दिस इज ए फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में लिख दूं कि फेवरेबल कंडीशन मीन्स, कंडीशंस मीन्स reaction goes in forward and more product should be formed, चलिए हम दो कंडीशन देख चुके हैं, कौन कौन सी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहां से भी समझ सकता था, ए बढ़ाऊंगा तो इसको कांस्टेंट करने के लिए बी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। अगर मैं बी बढ़ाऊंगा तो इसको कांस्टेंट करने के लिए ए भी बढ़ना चाहिए। तो यही बात होगी ना, यानी अपन सिंपल तरीके से सोचे, रिएक्टेंट बढ़ाया प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ाया रिएक्टेंट बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं तीसरा केस बोलूं, थर्ड केस है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड। अब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए,
कॉन्सेंट्रेशन एरिया डिक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज होगा? रिएक्शन किधर जानी चाहिए? बैकवर्ड। पता लग गया अपन को? ठीक है, इसको यहां से समझते हैं। ली चैटलियर क्या बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीज, तो ली चैटलियर बोलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इंक्रीज। अब रिएक्टेंट को बढ़ाना है तो रिएक्टेंट बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाने का मतलब कौन सी चीज खत्म हो रही है? प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। समझ आ गई बात? यहां से समझे, अगर आप रिएक्टेंट को कम कर रहे हो, ये कम होगा तो ये भी साथ में कम, ताकि ये क्या रहे? कांस्टेंट। समझ आ गई बात? चौथा इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड। बताइए किधर जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे सोचेंगे अपन? वो इधर लिखता हूं मैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड मतलब मैं क्या कर रहा हूं? बी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं। अब आप यहीं से समझ लो कि K बराबर क्या होता है? B अपॉन ए। अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो ए भी क्या होना चाहिए? यहां से समझ में आ रही है बात? अब ए कैसे डिक्रीज होगा? अब मैं ली चैटलियर के हिसाब से सोचूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज, चेंज हमने कर दिया, रिएक्शन उल्टा करेगी। रिएक्शन क्या करेगी? क्योंकि प्रोडक्ट मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो प्रोडक्ट कम हुआ है तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, बैलेंस करने के लिए। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। यहां से पता लग रहा है ना आपको? ठीक है ना? बोलो। तो अपन तो सिंपल लॉजिक लगाए। सिंपल लॉजिक ये है कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन को किसकी जरूरत है? रिएक्टेंट की। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो रिएक्शन ज्यादा होने लग जाएगी, रिएक्टेंट कम कर दोगे तो रिएक्शन उल्टी होने लगेगी। रिएक्टेंट बढ़ाओगे इधर जाने लग जाएगी, रिएक्टेंट कम करोगे इधर आने लग जाएगी। फिर तीसरा केस हो जाए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस साइड है, अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड, प्रोडक्ट कम कर दिया आपने तो उसे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड। ऐसा किस लिए हो रहा है? टू अगेन मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? क्योंकि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो और इक्विलिब्रियम वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कोशिश करेगा, उस कोशिश के लिए वो चेंजेस कर रहा है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे। सिर्फ ये सोचना है कि रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन को रिएक्टेंट की जरूरत है, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड। रिएक्टेंट बढ़ाया फॉरवर्ड, रिएक्टेंट डिक्रीज किया बैकवर्ड, उल्टा सोच लेंगे। ठीक, रिएक्टेंट बढ़ाने पे किधर गई? फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट बढ़ाने पर बैकवर्ड, प्रोडक्ट बढ़ाने पे बैकवर्ड, तो प्रोडक्ट कम करने पर फॉरवर्ड। अब फेवरेबल कंडीशन कौन सी हो गई? फेवरेबल कंडीशन हो गई कि एक तो फेवरेबल कंडीशन हो गई कि रिएक्टेंट बढ़ा दो आप, या फिर दूसरी कंडीशन हो गई कि आप प्रोडक्ट को कम करना चालू कर दो। यानी हमारे पास रिएक्शन के ज्यादा यील्ड लेने के दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा डालते जाओ, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा हो ना उसे हटाते जाओ। कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है? ये बढ़ा दो या ये बढ़ाओ? दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि आपको अलग से इनपुट नहीं देना पड़ रहा ना। रिएक्टेंट बढ़ाने के लिए तो खर्च करना पड़ेगा ना हमें, लेकिन उसी रिएक्शन से ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए मैं कंटिन्यूअसली उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर से थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट कम कर दूं, निकाल दूं, तो फिर रिएक्शन उसे बैलेंस करने के लिए किधर जाने लग जाएगी? ये बात समझ आ गई? अब हम इसको न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, 1 mole each of A and B are taken in 1 liter container at equilibrium। और रिएक्शन लिख दी मैंने, A गैस B गैस।
पहला पार्ट मुझसे पूछा कि केसी की वैल्यू क्या है, बता सकते हैं, सीधा बता सकते हैं, डेटा सिंपल है, B/A का रेशियो 1/1/1, सीधा रख सकता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं। तो केसी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, इफ 2 मोल ऑफ A are added at equilibrium, are added at equilibrium, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ली चैटलियर मदद करेगा यहाँ। आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना जाए। ऐसा नहीं कि इन्फिनिट टाइम तक जाती रहेगी, ये कब तक जाएगी, टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। अब अपन न्यूमेरिकली तीसरा पार्ट पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। अब देखिए नई अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेना है, न्यूमेरिकली सोल्व करना पड़ेगा, जस्ट रिलैक्स। कैसे होगा, A और B हमने इक्विलिब्रियम पे कितने कितने मोल लिए हैं, 1 मोल 1 मोल। ये यहां से लिखा हुआ मैंने इक्विलिब्रियम पे, ये शुरू में नहीं है, ये कहां पे लिखा हुआ मैंने, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे अगर एक एक मोल लिया हुआ है और सडनली मैंने यहां पर सडनली हमने क्या किया, सडनली हमने 1 में 2 मोल A जोड़ दिए, इनका तो हमने कुछ नहीं किया ना। अब मैं इसको एक और तरीके से समझा रहा हूं कि रिएक्शन किधर जाएगी वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि रिएक्टेंट बड़ा है तो रिएक्शन किधर जानी चाहिए, फॉरवर्ड। एक और तरीके से बता रहा हूं कि अब जब हमने A मिला दिया है तो नो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये। नो इक्विलिब्रियम पे मैं Q निकाल लूं, Q इज इक्वल टू रिएक्शन कोशिएंट B/A 1/3 आ जाएगा, कंपेयर विद Kc वाज 1, तो Q लेस देन Kc, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड। ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने पास ली चैटलियर प्रिंसिपल है तो अपन उसी से देख। 3 मोल्स हो गए अगर ये, और ये 1 ही रहे, हमने ये बढ़ाया है तो रिएक्शन शुड गो इनटू फॉरवर्ड। कब तक, टिल न्यू। तो अगेन न्यू इक्विलिब्रियम आया, मैंने 3 में से Y खत्म करा दिया, ठीक है ना। अगर ये Y खत्म हुआ तो 1:1 का रेशियो है, अगर ये Y खत्म हुआ तो ये 1 में कितना जुड़ जाएगा, Y। नाउ आई कैन यूज द वैल्यू ऑफ Kc, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। 1 बराबर 1 + Y/3 - Y, ये हो गया 3 - Y बराबर 1 + Y, तो Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी हो गई, 3 - Y बराबर 2, और कॉन्सेंट्रेशन B कितनी हो गई, 1 + Y बराबर 2, बराबर हो गई। अब आप ये सोचो, ये इक्विलिब्रियम पे आ गई नहीं न्यू कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये सोचे हम 1 मोल लिया था, ये 3 मोल कर दिए थे, ठीक है ना। ली चैटलियर क्या बोलता है, इट मस्ट डिक्रीज एंड इट मस्ट इंक्रीज सो दैट अगेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। और कौन सी वैल्यू कर ले ये अटेंड, कैसे, समझे बात को। तो ये न्यूमेरिकल हो गया इसका। हम बढ़ा क्या रहे हैं, रिएक्टेंट, हम बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्शन किसको कम कर रही है, रिएक्टेंट को। रिएक्शन उल्टा कर रही है ना, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्टेंट मस्ट डिक्रीज, और रिएक्टेंट डिक्रीज होने लग गया अगर, तो रिएक्शन किधर गई, फॉरवर्ड। और क्या बढ़ा, प्रोडक्ट। क्लियर है ये। इफ एनी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट is added at equilibrium, ये सारे इफेक्ट हम इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, added at equilibrium, there will be no effect, there will be no effect। अब इसको एग्जांपल समझ रहे हैं, जिसे मैंने एग्जांपल लिखा, कार्बन सॉलिड
प्लस CO2 गैस से 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पहला केस, अगर मैं CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, किधर जाएगी रिएक्शन? शट योर माउथ, है ना? CO2 बढ़ाया, ठीक है ना? CO2 बढ़ाया अपन ने, क्या चीज बढ़ा रहे? रिएक्टेंट। किधर जाएगी? है ना? सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इज इंक्रीज्ड, क्या बढ़ा रहे हैं? प्रोडक्ट, रिएक्शन। तीसरा केस, अमाउंट ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड, कार्बन इंक्रीज्ड। अब आपका दिमाग काम करने लग गया, नो इफेक्ट। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके समझा सकता हूं। देखो, इसको अपन समझ रहे हैं केसी से, ये तो आपको समझ में आ गया पॉइंट। यहां लिखा हुआ है सॉलिड को चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों नहीं पड़ रहा उसका लॉजिक बता रहा हूं। जब मैं इसके लिए केसी लिखूंगा तो केसी क्या होगा? CO का स्क्वायर अपॉन CO2। क्या इसमें कार्बन आएगा? हम सॉलिड को जो है वहां से हटा देते हैं एक्सप्रेशन में से, तो जो चीज आ नहीं रही है उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको बदलूंगा तो इसका फर्क किस पे पड़ने वाला है? ये चेंज करूंगा तो इसका फर्क, लेकिन कार्बन नहीं आ रहा है तो कार्बन का हम क्या लिखेंगे? आंसर। समझ आएगी बात? दूसरा इफेक्ट हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, अब प्रेशर की बात हम किसके लिए करते हैं? कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट, है ना? तो गैस, अब गैस का कैसे फर्क पड़ता है? गैस का प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है? हमारे पास पहला सबसे आसान तरीका है, जिस इस कमरे में गैस है तो अपन गैस के मोल्स को बढ़ा दें, ठीक है ना? तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का। लेकिन उस इफेक्ट को हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। वो इफेक्ट अपना कॉन्सेंट्रेशन में आ चुका है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब मोल हमने बढ़ा दिए, तो मोल बढ़ाने से प्रेशर तो बढ़ता ही है। तो वो वाला इफेक्ट यहाँ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ क्या इफेक्ट ले रहा हूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन, और यहाँ पे मिक्सचर है एट इक्विलिब्रियम। अब अगर मान लो मैं इस पिस्टन को नीचे लाना चालू करूं, पिस्टन दबेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पिस्टन के दबने से क्या होगा? इसके अंदर टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा। यानी जब ये नीचे की तरफ आया तो टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, समझ गए बात को? तो हम प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? पिस्टन को ऊपर नीचे लाके। अगर मैं पिस्टन को ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर डिक्रीज। अब इसका सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट, डेल्टा NG इज नेगेटिव। डेल्टा NG नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर मान लो जैसे एग्जांपल में लूं N2 + 3H2, तो यहां से 2 अमोनिया, ये गैस, ये गैस, ये गैस, इसके लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू -2। इसका मतलब अगर ये 1 मोल खत्म होगा, ये 3 मोल खत्म होगा, तो ये 2 मोल बन जाएगा। यानी 4 मोल के खत्म होने से 2 मोल बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस। बोलो, अगर ये रिएक्शन इधर चलती जाएगी तो क्या होता जाएगा? गैस के मोल कम होते जाएंगे कंटेनर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये 4 मोल खत्म होने से 2 मोल बन रहा है, तो कंटिन्यूसली मोल्स के नंबर में कमी आएगी। अब हम इसमें इफेक्ट देख रहे हैं। इफेक्ट सबसे पहला कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब ये प्रेशर कौन से प्रेशर की बात कर रहा है? टोटल। और कैसे बढ़ा रहा है ये? पिस्टन को नीचे का। यानी रिएक्शन एक कंटेनर में पड़ी हुई है मिक्सचर, और हमने सडनली पिस्टन को क्या किया? नीचे। तो टोटल प्रेशर विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ली चैटलियर्स क्या बोलता है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं
तो उस केस में रिएक्शन अपोजिट करेगी, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। ध्यान देना, प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। ये हो गया उल्टा इफेक्ट। अगर रिएक्शन प्रेशर डिक्रीज करना चाह रही इस कंटेनर के अंदर, फिक्स है ये कंटेनर, ठीक है, तो रिएक्शन को प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स डिक्रीज करने पड़ेंगे। यानी हम ये कहेंगे देन नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, then number of moles of gas must decrease। यहां तक तो लॉजिक अपना समझ में आ रहा है आपको। प्रेशर हमने बढ़ाया है, रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहती है, इसके लिए इसको गैस के मोल कम करने हैं। सो इट विल प्रोसीड इन डायरेक्शन वेयर moles of gas decreases। अब मैं इसको ना जनरलाइज करके लिख रहा हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि मान लो सपोज करो यहां पे एक कंटेनर है, इस पे हमने एक पिस्टन रखा हुआ है। अब पिस्टन में जो है ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है। सपोज मैं ए के मोल बढ़ा दूं तभी प्रेशर बढ़ जाएगा, सपोज मैं बी के मोल बढ़ा दूं तभी प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन फर्क दोनों से अलग अलग होगा। अगर मैं ए के मोल बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन और बी बढ़ाऊंगा तो बस। तो हम मोल बढ़ाने वाला इफेक्ट नहीं देख रहे, हम इफेक्ट देख रहे हैं कि ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, मूवेबल पिस्टन। अगर पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ओवरऑल, ठीक है ना। और कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमें बोल रहे हैं कि अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, तो हमें बोल रहे हैं कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ये काम तो हमने किया है, हमने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, सडनली पिस्टन को नीचे किया, प्रेशर बढ़ा दिया। अब अगली बार काम स्टार्ट होगा रिएक्शन का। हम बोल रहे हैं कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब ध्यान से देखना इस लैंग्वेज को, प्रेशर इज इंक्रीज, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर, ठीक ना। रिएक्शन को करना है अपोजिट, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर, सो इट विल ट्राई टू डिक्रीज number of moles of gas, ठीक है ना, and it proceeds in the direction where moles of gas decreases। अब आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, यहां तक पहुंच गए अपन, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन प्रेशर कम करना चाह रही है, गैस के मोल कम करना चाह रही है, उधर चली जा रही है जिधर गैस के मोल कम होते हो। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मोल्स ऑफ गैस आर डिक्रीजेस। बस ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। अब इसका इफेक्ट कैसे देखना है, देखो इसमें केस फर्स्ट है डेल्टा एन जी नेगेटिव। डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट के मोल खत्म हो रहे हैं उससे कम प्रोडक्ट में बन रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन से हमने बनाया 2 अमोनिया गैस, तो डेल्टा एन जी इसका कितना होता है -2, सही है। अब आप ये देखो रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं हम, तो जब इसका 1 मोल और इसका 3 मोल खत्म होगा तो कितना मोल बन जाएगा, यानी अगर रिएक्शन इधर चलती गई तो मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस। ये मैंने स्टडी कर लिया इस रिएक्शन को कि अगर रिएक्शन इधर चलेगी तो गैस के मोल डिक्रीज होंगे।
अब मैं इफेक्ट देख रहा हूं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब अपन इस लाइन पे आ जाए, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, reaction will try to decrease pressure, so it will decrease number of moles of gas, so it will proceed in the direction where moles of gas are decreasing. किधर गैस के मोल कम हो रहे हैं? इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बात को? और फॉरवर्ड चलेगी तो मतलब मैं कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। समझ गए बात को? रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है और किसमें बदलता जा रहा है, प्रोडक्ट, तो कंपोजिशन चेंज हो गई ना, कहां पर, इक्विलिब्रियम। तो ये जनरलाइज कर लिया अपन ने। अच्छा, दूसरा इफेक्ट देखना हो, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इज डिक्रीज, तो अब अगर ये समझ चुके हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, उल्टा सोचें अगर अपन लॉजिक लगाएं, प्रेशर डिक्रीज कर दिया हमने, रिएक्शन उल्टा करना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाना चाहिए, तो मोल किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक। अभी समझ में आया कि नहीं आया? केस सेकंड, डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये केस हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं कि जैसे N2O4 से मैंने लिख दिया 2NO2। पहले हम रिएक्शन को स्टडी करें, इफेक्ट बाद में देखेंगे। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से हो गया कि 1 से 2 बनता है, यानी जब भी 1 मोल गैस खत्म होगी तो इधर 2 मोल गैस बन जाएगी, यानी रिएक्शन अगर इधर चलती जाए तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं कि मोल ऑफ गैस इंक्रीजेस। अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस। सही है। अब मैं इसमें केस ले रहा हूं, इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर टोटल प्रेशर हमने बढ़ा दिया है, कैसे बढ़ाया हमने टोटल प्रेशर, पिस्टन को नीचे करके। अगर मैंने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया तो लीच एटलियर्स क्या बोलता है कि रिएक्शन प्रेशर कम करेगी, मोल्स कम करेगी। किधर जाएगी, जिधर मोल्स कम होते हो, किधर जाने वाली है, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होते जाएंगे और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़ते जाएंगे, राइट। और सेकंड केस अगर मैं लिख दूं कि इफ टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, बोलो बताओ क्या होगा, तो उल्टा सोच ले, रिएक्शन किधर जाएगी और फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होगा, मोल्स रिएक्टेंट डिक्रीजेस और मोल प्रोडक्ट इंक्रीज। बात समझ आ गई। अब अपने पास एक और केस बचा। केस कौन सा बचा, केस थर्ड, कि डेल्टा एनजी 0 हो किसी के लिए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जिसे मैंने लिखा H2 + I2 गैस से 2HI। बोलो, अब इधर 2 मोल खत्म होंगे तो 2 मोल बनेंगे, ठीक ना। क्या यहां पे कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि हम इस केस में लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन मोल्स, और मोल्स नहीं फर्क पड़ रहा है तो नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, यानी रिएक्शन ना तो इधर आएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मोल्स है ना, ठीक ना। तो रिएक्शन क्या करना चाह रही है, या तो मोल बढ़ाना चाह रही है या कम करना चाह रही है, लेकिन यहां तो उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर हम इस केस में लिख देंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, यानी मोल जितने पड़े हुए थे पहले उतने ही पड़े हुए रहेंगे। समझ गए बात हो। तो कंक्लूजन इसका ये करेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पे उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम होते हो,
वो पता किससे लगेगा? डेल्टा एन जी देख के। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम से मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जो जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो ये बिल्कुल वही इफेक्ट है जो प्रेशर वाला इफेक्ट है। कैसे? कि मान लो मैं यहां पर मिक्सचर को रखकर मैं इस पिस्टन को ऊपर नीचे करने लग जाऊं, तो इससे क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा ना, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज होगा तो साइमल्टेनियसली टोटल प्रेशर भी चेंज होगा कंटेनर के अंदर। प्रेशर का इफेक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आप भी देखो कि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाए। ये बॉयल्स लॉ है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि आपने गैस यहां रखी हुई है, आपने पिस्टन को ऊपर जाने दिया तो प्रेशर कम हो जाना है, और अगर आपने दबाना चालू किया तो प्रेशर। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गया? तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब मैं इसका जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अब इंक्रीज्ड लिखा मैंने तो यहां लिख रहा हूं और प्रेशर डिक्रीज्ड, एक ही बात है ना भाई। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो साइमल्टेनियसली एक इफेक्ट पड़ रहा है ना कि प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज डिक्रीज्ड। ये हो गया। रिएक्शन क्या करेगी? इसका उल्टा करेगी ना, ठीक है। सो रिएक्शन विल ट्राई। अब रिएक्शन वॉल्यूम को नहीं डिक्रीज कर सकती, रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज कर सकती। तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर। ध्यान देना इस बात को। रिएक्शन क्या ट्राई करेगी? क्योंकि हमने क्या किया? हमने किया डिक्रीज, रिएक्शन करेगी उल्टा, इंक्रीज करेगी। अब रिएक्शन को प्रेशर बढ़ाना है एंड इट शुड इंक्रीज मोल्स। किसके मोल्स? मोल्स ऑफ गैस। यानी किधर चली जाएगी? जिधर गैस के मोल बढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड प्रोसीड्स, सो प्रोसीड इन द डायरेक्शन where moles of gas increases। अब देखो उल्टा फर्क। अब आपने प्रेशर देख लिया ना, प्रेशर में क्या लाइन थी? प्रेशर इंक्रीज, मोल मस्ट डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज, मोल मस्ट। उल्टा हो गया ना फर्क। एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, है ना। अब इसका इफेक्ट देखते हैं इसी में। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई? +1, ठीक। मैंने बोला कि वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड ऑफ कंटेनर। किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कंटेनर। अब अपन को बताना है क्या होगा। वॉल्यूम इज इंक्रीज तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर गैस के मोल बढ़ते होंगे। किधर गैस के मोल बढ़ रहे हैं? इस डायरेक्शन। मोल ऑफ गैस इंक्रीज। पहले तो ये स्टडी कर लेंगे हम। अब इंक्रीज किया तो रिएक्शन किधर जाएगी? और फॉरवर्ड जाने का मतलब मोल ए के कम होने लग जाएंगे और मोल बी के बढ़। एंड कंपोजिशन इफेक्ट। मान लो हमें यहां से नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? इसके साथ ये लिख दूं कि प्रेशर इज डिक्रीज। अब ये तो अपन देख चुके हैं ना, इसके हिसाब सोच लो। प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन उल्टा करेगी, प्रेशर बढ़ाएगी। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब गैस के मोल बढ़ेंगे। तो गैस के मोल बढ़ाने के लिए किधर चली जाएगी? तो दो लाइन ध्यान रखनी है। प्रेशर बढ़ाया, मोल मस्ट डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ाया, मोल मस्ट इंक्रीज। सेकेंड इफेक्ट, डेल्टा एन जी नेगेटिव। जैसे 2A से B बना रहा हूं, गैस इधर जाएंगे तो मोल गैस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मैंने क्या किया? वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो गैस के मोल बढ़ने चाहिए। किधर बढ़ेंगे? यही लिख लो आप,
इस डायरेक्शन में एन गैस इंक्रीजेस, सही है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैक। और उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज बोलूं या फिर प्रेशर डिक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज, एक ही बात होगी, कैसे भी देख लो आप, इसके हिसाब से देख लो या इसके हिसाब। और थर्ड केस ये इंपॉर्टेंट है इसका, डेल्टा एन जी 0, तो ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एन जी 0 हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी इज कांस्टेंट, कंपोजिशन नो इफेक्ट, कंपोजिशन नॉट चेंज्ड। लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा वो इधर लिख रहा हूं मैं। फर्क ये पड़ेगा कि एन टोटल गैस के कांस्टेंट है, बोलो, और वॉल्यूम मैंने क्या किया, सपोज वॉल्यूम मैंने चेंज कर दिया, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आ जाए हम। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आ गए, हमने एन कांस्टेंट रखा, ठीक है, और उसके बाद टी कांस्टेंट रखा हमने, और मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो फर्क किस में पड़ने वाला है, तो मैं कह सकता हूं, या फिर मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूं, एन टोटल चेंजेस वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी टोटल चेंजेस, पी टोटल चेंजेस बट मोल फ्रैक्शन, मोल गैस अपॉन टोटल मोल्स, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, तो ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो ये इफेक्ट तो पड़ेगा। इसको एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं अपन कि जैसे मान लो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बोलते हैं पी आई, तो क्या बोलते हैं, एन आई आर टी अपॉन एन आई, आप क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो पार्शियल प्रेशर सभी का, आई बात समझ, और अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो पार्शियल प्रेशर सभी का। ये फर्क किसके लिए देख रहा हूं, इस वाले। और अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए देखना चाहूं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, एन अपॉन वी। एन तो क्या है, कांस्टेंट सभी का, वॉल्यूम चेंज करूंगा तो कंसंट्रेशन फर्क पड़ेगा ना। यानी क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूं, अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सभी की, और वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब मैं इसका समराइज कर रहा हूं इसको कि वॉल्यूम का अगर चेंज देखना है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर उधर जाएगी जिधर गैस के मोल बढ़ रहे होंगे, एन गैस इंक्रीजेस। इधर एन गैस इंक्रीज है तो फॉरवर्ड चली जाएगी, इधर क्या है, बैकवर्ड में इंक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड चली जाएगी। और जब डेल्टा एन जी 0 होगा तो हम बोलेंगे देयर इज नो इफेक्ट, मीन्स सबके मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर सबके मोल कांस्टेंट रहे तो कंपोजिशन इज नॉट चेंज। प्राइमरी लेवल पे हम ये बोलेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कंपोजिशन, ठीक है ना। और आगे इसी चीज को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एन आर टी अपॉन वी, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट। वॉल्यूम चेंज करूंगे तो पी पे फर्क पड़ेगा ना, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो पार्शियल प्रेशर सबका घट जाएगा, वॉल्यूम कम कर दूंगा पार्शियल प्रेशर सबका बढ़ जाएगा। और अगला इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन फर्क होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम को कम करता जाऊं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और वॉल्यूम को मैं बढ़ाते जाऊं कॉन्सेंट्रेशन कम। तो ये इफेक्ट पूछे जा सकते हैं इसके लिए। तो इसमें मोल कांस्टेंट रहेंगे, टोटल मोल कांस्टेंट रहेंगे, पी टोटल चेंज करेगा, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ए बी एंड सी आर टेकन एट इक्विलिब्रियम, ठीक। और रिएक्शन दे दी मुझे ए से बी प्लस सी, गैस गैस गैस। पहला पार्ट, केसी की वैल्यू क्या होगी बताइए, सीधा देख के बता सकते हैं अपन, केसी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। बोलो क्या आंसर होगा,
Kc इज इक्वल टू 2। ठीक, हमसे दूसरा पार्ट बोला कि सडनली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड टू 2 लीटर। मुझसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन, अब ली चैडलियर्स इसको थ्योरेटिकली बताएगा, किधर जाएगी वो कैसे समझेंगे। डेल्टा एन जी इसका क्या है, पॉजिटिव, +1 है ना, इधर मोल्स गैस के बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ध्यान देना आप, ली चैडलियर क्या बोलता है, वॉल्यूम बढ़ाया तो उधर जाएगी जिधर गैस के मोल बढ़ रहे होंगे, यानी गैस के मोल किधर बढ़ रहे हैं, इस साइड। तो रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये मुझे पता लग गया। इसको एक और तरीके से हम पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे पता लगा रहे हैं, रिएक्शन कोशिएंट से। ध्यान देना इस बात पे, हमने अब तक कंक्लूजन क्या निकाला कि प्रेशर बढ़ाने पे गैस के मोल कम होने चाहिए और वॉल्यूम बढ़ाने पे गैस के मोल बढ़ने चाहिए। तो गैस के मोल इधर बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन इधर जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक कि अगेन नया इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अब इधर आते हैं बने इसी क्वेश्चन में, हम इसमें न्यूमेरिकली इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। ए से बी प्लस सी इक्विलिब्रियम पे मोल कितने कितने पड़े हैं, 2, 2 और 2। मैंने सडनली क्या किया, वॉल्यूम को 2 लीटर कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 2/2, 2/2, 2/2। इसका मतलब कितनी हो गई, 1, 1, 1। तो Q बराबर क्या होगा, B इंटू सी अपॉन ए। Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 अपॉन 1, 1। और Kc की वैल्यू कितनी है, 2। अब बताइए क्या करें, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। Q जब तक K से छोटा है, जब तक रिएक्शन कोएफिशिएंट K से छोटा है, रिएक्शन किधर जानी है, फॉरवर्ड। और कब तक जाएगी, टिल इक्विलिब्रियम, यानी नया इक्विलिब्रियम आने वाला है। अब नया इक्विलिब्रियम आने वाला है तो इस कंडीशन को तो मैं बोलूं नो इक्विलिब्रियम। दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं इसे। अब मुझे ये पता लग गया कि रिएक्शन इधर जा रही है, तो मोल कितने कितने थे मेरे पास, 2, 2, 2। रिएक्शन गई इधर, खत्म किसको कर रहा हूं, 2 माइनस वाई, 2 प्लस वाई, 2 प्लस। क्यों, क्योंकि ये एक खत्म होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 2 माइनस वाई अपॉन 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2, और ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो मैं वापिस केसी का यूज कर लूं, केसी 2 बराबर 2 प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 2 प्लस वाई अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां से। इससे अपन क्या निकाल लेंगे, और y निकल आया तो सबका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा ना मैं, बोलो। और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज होना है। क्यों, उसका कारण है कि पार्शियल प्रेशर होता है N/V/RT, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपने इसे चेंज कर दिया तो प्रेशर भी तो चेंज होना है, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बोलो। ये यहां से रखने के बाद पता लगाएंगे ना, रखने के बाद पता लगाएंगे। मोल का कंक्लूजन नहीं ले रहा हूं, मोल तो इधर बढ़ ही रहा है और इधर घट ही रहा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहां रख के देखूंगा, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, न्यूमेरिकल है वो, ठीक ना। तो यहां से अपन ने क्या निकाला, y, और y रखने के बाद मुझसे पूछा जाए कि कॉन्सेंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम, इसको मैं बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABC एट न्यू इक्विलिब्रियम। बताओ A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, 2 माइनस वाई अपॉन 2। B की कितनी होगी, 2 प्लस वाई अपॉन 2, और C की कितनी होगी, इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 2। ये खत्म। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को,
हम यहां से स्टार्टिंग में ले रहे हैं, ध्यान से देख लो, इन ए कंटेनर 1 लीटर वॉल्यूम 2 मोल ईच आर टेकन एट इक्विलिब्रियम लिख दिया, तो सीधा रखना है डेटा। ये दो ABC जो है मैंने कितने कितने लिए, BC अपॉन ए, कॉन्सेंट्रेशन ABC की A की हो गई 2 मोल अपॉन 1 इक्विलिब्रियम पे, B हो गया 2/1, C हो गया 2, सही ना। अब सीधा इसको उठा के यहां रख दिया, KC की वैल्यू कितनी आ गई। अब आगे बोल रहा है सडनली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज टू 2 लीटर, 1 लीटर से कितना कर दिया 2 लीटर। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे उधर जाएगी रिएक्शन जिधर गैस के मोल बढ़ते होंगे, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, इधर बढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन गोज इनटू पावर। अब न्यूमेरिकली देख रहे हैं, मेरे पास मोल कितने कितने थे 2, सडनली मैंने वॉल्यूम कितना कर दिया 2 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई नहीं, कितनी 1, इसको क्यू में रखा 1, 1, 1, क्यू इज लेस देन, रिएक्शन शुड मूव इनटू, कब तक। अब दोबारा स्टार्ट किया प्रॉब्लम को, मोल कितने कितने थे 2, इधर चलाई, खत्म कितना कराया, इधर कितना बनाया, और ये क्या चीज है मोल। अब कॉन्सेंट्रेशन 2 - y/2, 2 क्यों की गया, वॉल्यूम डबल हो गया इक्विलिब्रियम पर। और इस डेटा को उठाकर कैसे, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यहां से सोल्व करके मैं क्या निकालूंगा y, और y को यहां रखकर मैं तीनों की कॉन्सेंट्रेशन ABC की निकालूंगा, ठीक है।